तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत इस साकू से होती है जो कि अपना समर वेकेशन का होमवर्क फिनिश कर चुकी होती है। और तभी यहाँ पे इस साकू को अपनी फ्रेंड की तरफ से टेक्स्ट आता है जो कि उससे बताती है कि कात्सुमी और मैं शॉपिंग का प्लान बना रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ। ये देख के इस साकू को काफी ज्यादा खुशी होती है क्योंकि वो बचपन से ही अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना चाहती होती है। तो इस साकू तुरंत से उनके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। तो इस साकू की फ्रेंड्स उससे कहते हैं कि हम तुम्हें जल्दी अपडेट देंगे कि हम कब और कैसे जाएंगे। अब शायद से ये लोग शॉपिंग पे 2 दिन बाद जाए। तो इस साकू यहाँ पे काफी ज्यादा बोर हो रही होती है कि वो अभी क्या करे। इस साकू काफी ज्यादा नाराज और बोर होते होते अपने बेड पे जाके लेट जाती है और इस साकू सोचने लगती है कि ऊटो के कारण मैंने काफी सारे दोस्त बनाए हैं और ऊटो के ना होने की वजह से मैं काफी ज्यादा लोनली अकेलापन फील करती हूँ। वो एक तरफ ऊटो के बारे में सोच रही होती है कि अचानक से ऊटो उसके कमरे में दाखिल भी हो जाता है। इस साकू ऊटो को अपने सामने देख के मन में काफी खुश होती है और वो फौरन से जाके बैठ जाती है। जो देख के ऊटो भी उसके चेहरे पे एक्साइटमेंट को पढ़ पाता है और वो कहता है कि लगता है तुम काफी ज्यादा बोर हो रही हो क्योंकि नॉक किए बिना मैं जब भी तुम्हारे रूम में एंटर हूँ तो मुझ पे काफी ज्यादा गुस्सा हुआ करती थी। फिर बाहर टेबल पे बैठ के ऊटो और साकू जब स्वीट जेली को खा रहे होते हैं ऊटो से कहता है क्योंकि तुम इतना ही बोर हो रही हो क्या तुम मेरे साथ फेस्टिवल पे जाना चाहोगी। इस साकू सोचने लगती है जिस फेस्टिवल की वो बात कर रहा है वो टाउन का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। इस साकू को यहाँ पे चिंता होने लगती है कि वो अपने पिछले प्राइमरी स्कूल के मेंबर से मिल जाएगी जो कि उसके पिछले स्कूल के मेंबर्स इस साकू को नहीं पसंद करते थे क्योंकि इस साकू याकुजा फैमिली से बिलोंग करती थी। पर इस वक्त इस साकू के लिए ऊटो से ज्यादा मायने कोई चीज नहीं रखती होती जिस वजह से वो इसके बावजूद भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। और इसके बाद हम इस साकू और ऊटो को ग्रैंड फेस्टिवल में देखते हैं इस टाउन के। और फेस्टिवल में घूमते दौरान इस साकू को यहाँ पे टोक्यो को खाने का मन कर रहा होता है तो ऊटो उसके लिए जूजू टोक्यो को लेने ही जाता है कि तभी इस साकू की मुलाकात यहाँ पे अपने प्राइमरी स्कूल के मेंबर से होती है। और यहाँ पे इस साकू अपने मन में सोचती है जिसका डर था वही हुआ। अब वो लोग इस साकू को पहचान तो लेते हैं पर इसके बावजूद भी वो इस साकू की तरफ एक कदम भी ना बढ़ाते क्योंकि ये लोग याकुजा फैमिली को बदमाश और हमेशा कातिल फैमिली ही समझते हैं। इस साकू के पिछले क्लासमेट के साथ एक और लड़की भी होती है जो कि हाल ही में इस टाउन में शिफ्ट हुई होती है तो उससे तो इस साकू के बारे में नहीं मालूम होता कि वो याकुजा फैमिली से है। तो वो उनका रिएक्शन देख के कहती है कि तुम लोग एक दूसरे को जानते हो तो फिर बात क्यों नहीं कर रहे। और वही लड़की जब इस साकू के साथ बात करने की कोशिश तो करती है तो उसके क्लासमेट उसे भी समझाते हुए कहती है कि ए बड़वी ये याकुजा फैमिली की मेंबर है जो कि माफियासो अंडरग्राउंड और बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर्स है। अगर इनको तुम्हारी कोई बात बुरी लग जाए तो ये पूरे की पूरे तुम्हारे खानदान की जनरेशंस को तबाह कर डालते हैं। थोड़ी देर में यहाँ पे ऊटो आता है और वो इस साकू के रिएक्शन को देख के समझ जाता है तो ऊटो यहाँ पे इस साकू के हाथ को काफी जेंटल तरीके से पकड़ के अपने मुंह की तरफ ला के उसके हाथ को किस करता है। सभी लड़कियों की नजर ऊटो के हैंडसम से चेहरे पे होते हैं और ऊटो यहाँ पे उन्हें कहता है कि इस साकू और मैं यहाँ पे डेट कर रहे हैं तो माफी चाहते हैं हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। इन्हीं सब में थोड़ी दूरी पे आ जाने के बाद ऊटो इस साकू से कहता है कि मुझे लग रहा था कि आप नहीं चाहती कि उन्हें मालूम पड़े कि मैं भी एक याकुजा फैमिली का मेंबर हूँ। ये कहते हुए ऊटो उसके हाथ को जूझू छोड़ने ही लगता है कि इस साकू उसको मना करके उसके हाथ को और भी दबा के पकड़ लेती है। इस साकू को यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा होता है कि उसने ऊटो के हाथ को यूं पकड़ा हुआ है। इस साकू यहाँ पे उल्टा बहाना बनाते हुए कहती है यहाँ पे और भी काफी लोग हैं जो कि मुझे याकुजा के नाम पे जानते हैं। तो वो यहाँ पे कहती है कि जब तक हम इस फेस्टिवल में हैं मैं चाहती हूँ कि हम लोग इसी तरह डेट पे रहे। जिसके बाद वो दोनों मिल मिला के एक अच्छा खासा क्वालिटेटिव टाइम स्पेंड करते हैं। इस साकू का मन कर रहा होता है कि टाइम यहीं पे रुक जाए और कभी खत्म ही ना हो। यूं ही यहाँ पे इस साकू की नजर एक फ्लफी से डॉग पे पड़ती है जो कि दिखने से इस साकू को ऊटो जैसा दिख रहा होता है। उसकी लंबी लंबी चिपकी हुई आंखें और उसका वो हेयर स्टाइल। तो इस बालू को पाने के लिए इस साकू को यहाँ पे शूटिंग गेम में पार्टिसिपेट करना होगा और उस पे सही निशाना लेने से ही वो इस बालू को जीत पाएगी। लेकिन इस साकू की लाख कोशिशों के बावजूद भी वो इस डॉग पे निशाना लगाने में नाकाम हो रहती। ये सब देख के ऊटो यहाँ पे इस साकू से गन लेते हुए पहली बारी में उसके लिए डॉग जीत लेता है। इस साकू यहाँ पे हर एक पल ऊटो के साथ काफी एंजॉय कर रही होती है। यहीं पे ऊटो इस साकू को एक मास्क भी लेके देता है ताकि जाने पहचाने लोग आए तो वो इसे अपने मुंह पे पहन ले। इन सब के बाद ऊटो यहाँ पे इस साकू के लिए कुछ पीने का बंदोबस्त करने लगता है और यहाँ पे इस साकू अपने आप को जब पूरे तरीके से अकेला पाती है वो उसी डॉग को घूरते हुए कहती है तुम वाकई में ऊटो की तरह ही दिखते हो। ये कहते हुए वो इस डॉग को किस कर लेती है पर उतने में यहाँ पे ऊटो आ जाता है और वो इस साकू को इससे किस करते हुए देख लेता है। जिस पर ऊटो उसे जूस देते हुए कहता है कि तुम्हारे पिछले स्कूल के मेंबर्स आए हैं। तो इसी दौरान इस साकू जूजू अपने मुंह पे मास्क पहनती है तो अब इस साकू को यहाँ पे नजर नहीं आ रहा होता
तो ऊटो इसी मौके से फायदा उठाते हुए उसे किस करता है। हालांकि साकू को इस बात का एहसास तक नहीं होता और इसी बीच में ऊटो से बताता है, मैंने झूठ बोला था, तुम्हारे पिछले स्कूल के मेंबर यहाँ पे नहीं है। इस साकू ये सुन के कहती है, तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। तो ऊटो उसी पल को याद करता है जिस वक्त इस साकू ने स्टॉक को किस किया होता है और वो बोलता है कि तुम भी तो मेरे साथ गलत ही कर रही हो। अब इसी तरह ये लोग फेस्टिवल से लौट के आ जाते हैं और अब हम अगले दिन देख पाते हैं जहाँ पे साकू पिछली रात पूरे तरीके से सोई नहीं होती क्योंकि वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, उसने अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग पे जाना है। तो उसी और हम इस साकू को उसके दोस्तों के साथ एक अच्छा खासा क्वालिटेटिव टाइम स्पेंड करते हुए देखते हैं और आखिर में पूरे तरीके से शॉपिंग करने के बाद ये लोग एक ग्रुप पिक्चर भी खींचते हैं। इस साकू यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड करती है कि वो आज रात भी सो ना पाती और इसी के कारण उसे सुबह उठने में काफी ज्यादा दुश्वारी हो रही होती है। तो ऊटो उसके रूम में उसे चेकआउट करने भी जाता है कि वो इतनी देर से क्यों नहीं उठी। और इसी बीच में ऊटो नोटिस करता है कि साकू उसी टॉय के साथ यहाँ तक सॉरी भी है जो कि उन्होंने फेस्टिवल में जीता था। तो इस साकू से बताती है कि ये टॉय मुझे बार बार तुम्हारी याद दिलवाता है। ये उसके कहने की देर होती है कि ऊटो को यहाँ पे वो दोबारा से पल याद आता है कि जिस वक्त इस साकू ने इस टॉय डॉग को यहाँ तक किस भी किया होता है। अब यही सब देख के ऊटो यहाँ पे इस साकू को हक करके उसके साथ बेड पे ही लेट जाता है। ऊटो को तो यहाँ तक इस टॉय से भी काफी ज्यादा जेलसी फील हो रही होती है कि ये इस साकू के इतना ज्यादा करीब क्यों है। इस साकू उसके इतना ज्यादा करीब होके काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है, लेकिन वो नोटिस करती है कि ऊटो की तो हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पे ऊटो उसे कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मुझे बाकी चीजों से जरा भी फर्क तक नहीं पड़ता। हालांकि ऊटो जो उसके बालों से खेल रहा होता है, इस साकू को यहीं पे नींद आ जाती है और वो सो भी जाती है। ऊटो उसे सोता हुआ देख के अपने आप के कंट्रोल ना कर पाता और वो फोना से उसे किस करने लगता है, लेकिन कैसे ना कैसे करके वो अपने आप को रोक ही लेता है और बस वो इस साकू को सोते हुए घूरता रहता है और वो अपने मन में कहता है कि आखिर मुझे कब तक कितना सब्र करना पड़ेगा। और इसी के साथ हमारी ये वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।